लेकिन ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। देखो, छह तो रहते हैं दोस्तों, लेकिन भूल जाते हैं यार। क्यों भूल जाते हो? मैं तो बोलता हूँ ना, ट्रिक से पढ़ा करो। ट्रिक से पढ़ोगे तो नहीं ट्रिक से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। नहीं याद नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो जो सर्वनाम की संख्या होती है, शब्दों की संख्या होती है, वो 11 होता है। क्या होता है? 11। कैसे होता है बताते हैं, डोंट वरी। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। दोस्तों, सर्वनाम मतलब सभी नाम, है ना। तो सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम अक्सर हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जी हाँ, परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, वो भी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब दुनिया तेजी से जब आगे बढ़ेगी तो हम लोग भी तो शॉर्ट फॉर्म में तेजी से आगे तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। चलिए, तो जो परिभाषा दोस्तों, संज्ञा बोले तो नाम, कोई नाम होगा तो नाम को हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे? जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे वह हो गया, तुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सब का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखने से पहले एक और चीज देख लीजिए। संज्ञा बोले तो नाम, हमेशा याद रखिए, संज्ञा बोले तो नाम यानी नाम वाले शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोस्तों रिपीटेशन, बार बार आते हैं ना, बार बार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो ना यार, शुभम विद्यालय जा रहा है, शुभम ईमानदार है, शुभम की माता खाना खा रही हैं। अगर बार बार शुभम आएगा तो रिपीट होगा कि नहीं होगा? तो इसी रिपीटेशन को पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुभम जो है विद्यालय जा रहा है, फिर शुभम के जगह किसका प्रयोग किया गया? वह का प्रयोग किया गया। तो हम कह सकते हैं कि शुभम विद्यालय जा रहा है, वह ईमानदार है। बताओ कौन ईमानदार है? कौन ईमानदार है भैया? शुभम ईमानदार है। तो शुभम के लिए वह का प्रयोग किया गया कि नहीं? एक लाइन मैंने और बढ़ा दिया है, उसकी माता। भैया किसकी माता की बात हो रही है? कहेंगे शुभम की माता की बात हो रही है ना। तो शुभम जो है, शुभम के लिए उसकी का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि वह प्रयोग किया गया, उसकी का प्रयोग किया गया। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं सर्वनाम। मुझे लगता है दोस्तों कि आप समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि नाम को हटा के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम, है ना। ये जो सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 तो रहते हैं दोस्तों, लेकिन भूल जाते हैं यार। क्यों भूल जाते हो? मैं तो बोलता हूँ ना, ट्रिक से पढ़ा करो। ट्रिक से पढ़ोगे तो ट्रिक से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। नहीं याद नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा। जैसे देखो, मैंने ट्रिक नीचे लिख भी दिया है, तो पहले ट्रिक ही देख लेते हैं ना। तुम लोग ट्रिक के पीछे ज़्यादा भागते हो। मैंने अभी खुद से बनाई है। पुरानी अन्न, जो पुराना हो या पुरानी हो, पुरानी अन्न मतलब समझते हो ना, अनाज। पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। देखो, संज्ञा के 6 भेद होते हैं, लेकिन ये 6 भेद में देखो इसमें आ गए। पुरानी का मतलब 2 हो गया, पूरा से हो गया पुरुष, नी से हो गया निजवाचक। क्लियर हो गया? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरे बात करें, इसमें भी 2 है। अ से हो गया अनिश्चय और न से हो गया निश्चय। अनिश्चय निश्चय, अनिश्चय निश्चय। क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। अब शब्द से मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। अब प्रशंसा से प्रश्न कर देंगे, प्रश्न, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना, ट्रिक के साथ। तो आप इसे याद करो ना, पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। देखिए मैंने इधर लिख भी दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। एक बात और, सर्वनाम में टोटल जो है पूरा का पूरा जो सर्वनाम, जो मूल रूप से जो सर्वनाम की संख्या होती है, शब्दों की संख्या होती है, वो 11 होता है। क्या होता है? 11। कैसे होता है बताते हैं, डोंट वरी, है ना। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक के कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना भाई। होता ही है, एक तो मैं हूँ, एक तो आप हैं, एक तो तीसरा व्यक्ति है।
अरे हमको और आपको जुड़वाने के लिए तो तीसरा व्यक्ति तो आएगा ना, जुड़वाने के लिए या झगड़ा करवाने के लिए कोई ना कोई तीसरा तो बैठा होगा कि नहीं होगा। अरे सर ने आपको तो उसने ये बोल दिया, उसने वह कह रहा था, वो ये कह रहा था। ये तीसरा व्यक्ति यार बार बार आता है। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसी को हम बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कौन है भैया? उत्तम पुरुष मैं हूँ। हाँ बिल्कुल यार, मैं पढ़ा रहा तो मैं हूँ ना। उत्तम पुरुष मैं हूँ, हम हैं। अब तुम्हारी बात करें, तुम मध्यम हो। कौन है? मध्यम, बीच में जो आ जाते हैं बार बार, है ना। तो तुम मध्यम हो जाओगे और मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो। तुम मध्यम हो, मैं उत्तम हूँ। हमेशा अपने आप को क्या माना करो? उत्तम माना करो। क्या मानना है? उत्तम। किसको मानना है? अपने आप को मानना है। मैं मानता हूँ, हम मानते हैं, तुम लेकिन मध्यम पुरुष हो। ठीक है। और ये जो अन्य पुरुष है, ये बेचारा न मेरे सामने रहता ना आपके सामने, ये तीसरा व्यक्ति है। कहाँ? यह है, वह है। अरे यह वह कह सकते हो, उसने कह सकते हो, तो उसने कहा, अरे किसने कहा भैया, तो ये सब तीसरे पर्सन है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाले शब्द क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, तुम, मैं, ये सब क्या है। और ये रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या होता है? रिपीटेशन बार बार, जो शुभम आ रहा है, शुभम, ये बार बार क्यों आ रहा है यार? शुभम है ना, शुभम है, राजेश है, विशाल है, पता नहीं कितने लोग का नाम है इसमें, आप लोग देख रहे होंगे। तो अमित होगा, अमित है ना। तो शुभम बार बार नाम लगाने के से अच्छा है कि हम किसका हटा दें, इसका पुनरावृत्ति करके हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं ना, रोक देते हैं। बाकी इसके भेद के बारे में मैंने इधर लिख दिया है, और इधर आप देखेंगे तो 6 भेद होते हैं। अगर नहीं याद होता है तो ट्रिक मैंने दिखाई दिया, आपको बता ही दिया कि पुरानी अन्न की सब प्रशंसा करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, आपको इन 6 का एक एक एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वनाम की कुल जो संख्या होती है वो 11 होता है मूल रूप से। और कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, और कुछ, और आप। अच्छा, कौन कौन से सर्वनाम हैं? जैसे अगर मैं और तू की बात करें तो पुरुषवाचक, और यह वह की बात करें तो निश्चयवाचक, जो सो की बात करें संबंधवाचक, कौन क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक, कोई कुछ आ जाए, ठीक है, कोई और कुछ आ जाए तो अनिश्चयवाचक, आप आ जाए तो निजवाचक। लेकिन ये तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे है और कौन कौन से सर्वनाम हैं। तुम अच्छे हो। देखिए तुम जो है दोस्तों, तुम जो है यानी तुम बोल सकते हो, तू भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है ना कि तुम के बाद कोई संज्ञा नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? सीधा एडजेक्टिव विशेषण आया है। तो ये क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी एग्जाम्पल में मैंने भी अंडरलाइन नहीं किया है। अंडरलाइन करने से सब बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं? एग्जाम में ऐसे एक दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, एक वाक्य दे देगा और पूछ लेगा, ऐसे अंडरलाइन उसके नीचे कर देगा और पूछेगा बताइए कौन सा सर्वनाम है। समझ बात आई नहीं आई? तो इसी प्रकार जैसे मैंने तुम पर लगा दिया, तो तुम एक कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप बताइए कि पुरुषवाचक तो है, ठीक है, लेकिन यह बताइए कि कौन सा पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य पुरुष है? अभी बताया है जस्ट पहले, इसके बाद वाले, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यह मेरी पुस्तक, अगर मैं यहाँ पे यह पे अंडर स्कोर कर दूँ, यहाँ पे जो सो को कर दूँ, कौन को कर दूँ, कैसे कर दूँ, और क्या कर दूँ, खुद को कर देते हैं ना, जैसे खुद चला जाएगा तो स्वयं खुद बोल सकते हैं या तो स्वयं बोल सकते हैं। तो दिया यह मेरी पुस्तक है। बताइए यह जो है यह कौन सा सर्वनाम है? आप देख पा रहे होंगे निश्चय है। तो निश्चित है कि हाँ यह मेरी पुस्तक है, तो कैसा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? निश्चय, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है पता चल रहा है कि नहीं? कोई आ रहा है या कोई आ रहा है, ठीक है। जब कोई आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रहा है, भैया पता नहीं चल रहा है, तो कैसा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चय। क्या हो जाएगा? अनिश्चय सर्वनाम, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपको मिल गया। जो आया सो गया, तो सो जाएगा, तो जो के बाद देखिए जो के साथ सो भी जुड़ा हुआ है, तो जो सो कौन सा है आपका सर्वनाम? संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार वह कौन है, कौन पे लगा है अंडरलाइन, अगर यही, ठीक है, वह कौन है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कौन है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तुम कैसे हो, ठीक है, तो कौन से समझ में आएगा कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बात कि अगर यही
अंडरलाइन यहाँ पे होता कि वह कौन है, तो बताइए कि वह की जगह से क्या सर्वनाम प्रश्नवाचक हो जाएगा? नहीं, शब्द पे जिस पे अंडरलाइन लग रहा है वह पहले ध्यान दीजिए। वह लगेगा तो सीधा क्या हो जाएगा आपका कि वह कौन है भैया। हाँ, कि अगर पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक में हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल में दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी प्रकार तुम कैसे हो, तो देखो कैसे से आपको समझ आएगा ये प्रश्नवाचक ये भी है, ठीक है। और आप बात करें अगर यही अंडरलाइन तुम पर होता तो तुम समझ ही सकते हैं आप कि कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, ठीक है। इसी प्रकार वह खुद चला जाएगा, खुद का हम खुद भी लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं, या अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वाला शब्द आप देख ही रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं और क्या बता सकते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से एग्जाम में आपको दिए रहेंगे, बस आपका अंडरलाइन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो फिलहाल ये अभी पूरा नहीं है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए पहले आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारा नोट्स और सारी प्रैक्टिस मैं वहीं पर डाल देता हूँ, और जाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स अपना बनाइए, और शॉर्ट नोट में आप जा करके एग्जाम में दीजिए, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, किसी भी तरीके से चल फिर करके आ गए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कीजिएगा ज़रूर अगर आपको अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।